रंगभरी एकादशी के दिन की सायंकाल की पूजा विधि क्या है, उसी पे ये वीडियो आधारित है। तो चलिए देखते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुबह की पूजा विधि की जानकारी तो आपको मिल गई होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि शाम के पहर कैसे रंगभरी एकादशी के दिन भगवान को भोग लगाया जाए, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाए और किस चीज़ का भोग लगाया जाए। रंगभरी एकादशी के दिन वैसे तो आंवले के भोग विशेष तौर पे लगाए जाते हैं ठाकुर जी को, लेकिन रंगभरी एकादशी के दिन जैसे कि माना जाता है कि एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, तो इसलिए अब ये प्रश्न होता है कि हम एकादशी के दिन, रंगभरी एकादशी के दिन किस चीज़ का भोग अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को लगाएं। तो चलिए देखते हैं। शाम के पहर यानी अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को आंवले का भोग लगाने के बाद रंगभरी एकादशी के दिन शाम के समय ठाकुर जी को हम मखाने की खीर बना के उनको भोग लगा सकते हैं, क्योंकि आज के दिन अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। चावल खाना वर्जित माना जाता है, अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। कहा जाता है कि अन्न में पाप का वास होता है आज के दिन, इसलिए भूल कर भी लड्डू गोपाल जी को एकादशी के दिन अन्न का भोग न लगाएं। इसीलिए शाम के पहर ठाकुर जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए आप मखाने की खीर बना के ठाकुर जी को भोग लगाएं। तो इससे आपके ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप रात्रि में दूध का भोग लगाएं, मखाने की खीर का भोग लगाएं और आंवले का भोग लगाएं। इस तरह से रात्रि के समय, शाम के समय लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा करें। एकादशी की कथा का पाठ भी शाम के पहर भी आप कर सकते हैं, यानी कि दोनों पहर करने का विधान है। अब इसके बाद देखिए, हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को शाम के पहर दूध पिला देंगे, रात्रि में दूध पिलाएंगे। दूध पिला के ही रात्रि में शयन कराना चाहिए, ताकि रात में ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को हमारे भूख ना लगे। और आज जैसा कि एकादशी है, अन्न का भोग नहीं लगाना है, तो इसलिए आप मखाने की खीर बना के लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया करें, तो इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। और मखाने का भोग लगाने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस तरह से आप ठाकुर जी को दूध पिला दें। दूध में तुलसी दल अवश्य डालें और मिश्री अवश्य डालिएगा, ताकि थोड़ा दूध का स्वाद अच्छा लगे, क्योंकि फीका फीका दूध बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। अब इस तरह से सेवा करने के बाद धूप दीप दिखा के आरती कर लें ठाकुर जी की। और 5-7 मिनट के बाद जब ठाकुर जी भोग लगा लें, भोग स्वीकार कर लें, तो जो ठाकुर जी का श्रृंगार हमने किया है, वो श्रृंगार हटा के ही ठाकुर जी को शयन कराएं। यानी जो अलंकार हैं, जो ज्वेलरी हैं, अगर हैवी ड्रेसेस पहने हैं तो वो सब हटा के हल्की पोशाक पहना के ही ठाकुर जी को स्नान कराएं। अब देखिए, इस तरह से हम ठाकुर जी की आरती कर लेंगे। आरती ज़रूर करें। आरती करने से हमारी पूजा पाठ में अगर कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हमसे हुई हो, तो भगवान क्षमा कर देते हैं। और आरती करने से हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सब लोग आपस में मिलकर रहते हैं। आरती करने से घर का वातावरण भी शांत रहता है। इसलिए सुबह और शाम दोनों पहर धूप दीप दिखा के ठाकुर जी की अच्छे से आरती ज़रूर करें। आरती कराने के बाद, भोग लगाने के बाद भगवान को शयन अवश्य कराएं और भगवान के पास एक लोटा जल अवश्य रख दें, ताकि अगर ठाकुर जी को प्यास लगे तो वो पानी ठाकुर जी के पीने के काम आ सके, ठाकुर जी पानी पी सकें। और भगवान के जो ड्रेसेस हैं, अगर हैवी हैं तो आप उसको बदल दें और हल्की पोशाक धारण करा के ठाकुर जी को शयन कराएं। रात्रि शयन जरूर कराएं। सायंकाल में तुलसी जी के समक्ष दीपदान, आज रंगभरी एकादशी है, दीपदान सायंकाल अवश्य करें। ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी दीपदान का बहुत महत्व है, और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पा रहे हैं तो सायंकाल में तुलसी माता के समक्ष आप दीपदान अवश्य करें। और तुलसी माता के जो दिव्य मंत्र हैं, उनका स्मरण, उनका जाप आप कर सकते हैं। तुलसी माता की 11-21 परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के मंत्र से आप तुलसी माता की परिक्रमा करें। वृंदावन की परिक्रमा का करने का फल प्राप्त होता है। तुलसी परिक्रमा का इतना महत्व है, क्योंकि ये नाम से ही प्रतीत होता है। जैसे तुलसी माता का नाम वृंदा है,
वैसे ही व्रज धाम का नाम वृंदावन है, इसलिए तुलसी परिक्रमा का आज के दिन बहुत विशेष महत्व है। तुलसी जी के समक्ष दीपदान करिए, तुलसी माता की विधि विधान से पूजा करिए। एकादशी के दिन पूजा अर्चना वंदना करने के पश्चात दूसरे दिन पारण अवश्य करें और पारण सही समय पे करें। पारण करने के लिए किसी सुपात्र ब्राह्मण को अन्न धन वस्त्र दे के पहले दान दक्षिणा दे, भोजन कराएं, इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। द्वादशी के दिन 2 समय भोजन करने का विधान होता है, अर्थात 3 बार भोजन नहीं किया जाता है। और पारण में चावल का सेवन अवश्य करें, चावल का सेवन ज़रूर किया जाता है। हो सके तो सात्विक भोग ग्रहण करें। द्वादशी के दिन आप सात्विक भोजन से पारण करें। दाल चावल, बिना लहसुन प्याज की बनी सब्जी रोटी खा के आप पारण करें। सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराएं। अन्न धन वस्त्र अपने क्षमतानुसार आप दान दक्षिणा अवश्य दें। इस तरह से आप एकादशी व्रत अपना संपूर्ण करें। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल गई होगी कि सायंकाल में रंगभरी एकादशी की पूजा का क्या विधान है, क्या भोग लगाएं और कैसे तुलसी माता की पूजा करें, कैसे तुलसी माता के समक्ष दीपदान करें, ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, कैसे उनको शयन कराएं। इन सब चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।